भाई स्पेन में होते हैं या मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो इनसे पूछूंगा कि स्पेन का इमिग्रेशन का प्रोसेस क्या है, क्या वहाँ आसानियाँ हैं, क्या मुश्किलें हैं, काम किस तरीके से मिलता है, ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई, कैसे हैं? अच्छा, एक चीज़ और बताऊं मेरे दोस्तों, इनका चैनल भी है, वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनको वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। फ़ाद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान से आपने डायरेक्ट स्पेन का वीज़ा लिया, क्या ट्रैवल हिस्ट्री थी आप? तो सभी देखो, जब मैं पाकिस्तान में था, मैंने अप्लाई किया, सबसे पहला जो कंट्री था वो स्पेन है। मैंने विज़िट वीज़ा अप्लाई किया, बिल्कुल नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट के साथ, विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20 दिन के अंदर अंदर स्पेन का वीज़ा मिल गया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। स्पेन का भी एक्सपीरियंस है मेरे पास। आपका जो पहला वीज़ा लगा, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी कोई भी नहीं थी, पहला वीज़ा आपका शेंजन का था, तो ऐसा ही है? जी जी। और क्या बैंक स्टेटमेंट आपने दिखाई, क्या डॉक्यूमेंट स्पेन को दिखाया, और कौन से टाइम पे आपने वीज़ा अप्लाई किया था? मतलब टाइम का मतलब ये, क्या महीना क्या था? मुर्तज़ा भाई, मैंने पिछले अगस्त में अप्लाई किया था और मेरी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 12 लाख थी। और आपने अपनी जॉब क्या दिखाई थी वहाँ पे? क्या बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं वहाँ? जॉब असल में उस वक्त मैं कोई जॉब नहीं कर रहा था। वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह उनके आप वेबसाइट पे जाएं आपको रिक्वायरमेंट नज़र आते हैं, उसके मुताबिक जो बिज़नेस था रजिस्टर किया मैंने, फ्रेश बिज़नेस रजिस्टर किया, फ्रेश एनटीएन बनाया, फ्रेश टैक्स रिटर्न्स मैंने बनाए। अच्छा, कितने साल के टैक्स रिटर्न दिखाए थे आपने? मैंने 3 साल के दिखाए थे। 3 साल में आपने कितना अपनी इनकम शो कराई थी? एक पेपर होता है ना जिसमें बताना होता है कि आप कितना ईयरली कमाते हैं। जी, मंथली इनकम मंथली वो मैंने बताया था कि 60 से 70 हज़ार मैं कमा रहा हूँ। और इतने जो मेरे टैक्स थे, टैक्स मैंने ज़ीरो पे किया था। ठीक है, टैक्स रिटर्न मैंने बनाए थे, लेकिन पे जो किया था वो ज़ीरो था। ये आप, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं सोचता हूँ कि आप उन किस्मत वाले लोगों में से हैं कि मैं कई फैमिलीज़ को ऐसे जानता हूँ यहाँ पुर्तगाल में, जो माशाल्लाह 7 उनके बच्चे थे, बैंक स्टेटमेंट भी उनके पास कोई इतनी खास नहीं थी, 6-7 लाख रुपए थे, और उनका स्पेन का वीज़ा लगा, इतनी बड़ी माशाल्लाह फैमिली का, और बगैर किसी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट के, बगैर किसी बिज़नेस के और बगैर किसी नौकरी के, इस तादाद में स्पेन ने लोगों को वीज़े बांटे। मुझे ये बताएं, अभी स्पेन की क्या पोजीशन है, कितना रश बढ़ गया है पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद होने के बाद, जो लोग वहाँ जा रहे हैं, काम की क्या पोजीशन है? मुर्तज़ा भाई देखो, सबसे पहले अगर हम स्पेन की वीज़ा की बात करें, स्पेन का वीज़ा रेशो अभी भी बड़ा ज़बरदस्त है। अभी रिसेंटली मेरे 2 क्लाइंट्स के वीज़े लगे हैं, वो भी मैं आपको दे दूंगा, अगर किसी ने मांगा है आप उनको दिखा भी सकते हैं। तो उसके अलावा जो जॉब के हवाले से अगर आपको बताता चलो, मुझे नहीं लगता कि यूरोप में कहीं पे भी आप जाओ आपको जॉब नहीं मिलती है। इवन कि पुर्तगाल के बारे में भी मैंने ये सोचा था कि जॉब नहीं मिलती है, उन लोगों को नहीं मिलती है जो घरों में बैठ के सो रहे होते हैं। वो कहते हैं घर में कोई आ जाए, दरवाज़ा नाक कर और मुझे कहे भाई ये आपके लिए जॉब है। हाँ, अगर आप निकलते हैं, आप लोगों से सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो जॉब आपको यूरोप में कहीं भी मिल सकती है। लेकिन स्पेन में आपको आराम से जॉब मिल सकती है, और जॉब के साथ साथ वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल सकती है। ठीक है। अच्छा मेरे दोस्तों, ये सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, बैंक स्टेटमेंट भी कोई इन्होंने ख़ास नहीं दिखाई स्पेन के लिए, ट्रैवल हिस्ट्री भी इनकी कोई नहीं थी, रिसेंट उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न दिखाए हुए थे, कोई 12 लाख रुपए इन्होंने बैंक स्टेटमेंट शो की थी, और फिर भी इनका नसीब था कि अल्लाह ताला ने इनको वीज़ा लगवाया। ये चांसेस मुझे लगता है कम होते हैं। आप सब लोग ये ना कीजिएगा, थोड़ी अपनी प्रोफाइल बनाएं, हर किसी को इस तरह भी नहीं मिल जाता, तो मेरा मशवरा है आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाएं। दूसरा मुझे ये बताएं फ़ाद भाई, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको पुर्तगाल में और स्पेन में? अभी रिसेंटली आप मुझसे मिलने के लिए स्पेन से पुर्तगाल आए हैं। मुर्तज़ा भाई देखो, स्पेन एक सिर्फ सबसे ज़्यादा मौसम के हवाले से अगर देखा जाए, मौसम बिल्कुल सेम है, कंट्रीज़ कल्चर इनका दोनों का सेम है। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि स्पेन एक बड़ी कंट्री है, वहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छे हैं, वहाँ पे आपको जॉब्स मिलने की भी चांसेस है। वहाँ पे स्पेन के ख़ुद के जो लोग हैं बड़े लविंग, केयरिंग, वेलकमिंग है, आपको मतलब खुश मिजाज है, आपसे मिलते जुलते हैं, कोई उनके दिल में बुग़्ज़ नहीं है, प्यार करने वाले होते हैं, कभी कोई किसी को तंग नहीं करता है, कोई कंजर्वेटिव लोग भी नहीं है। आप चाहे मुसलमान है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, जो भी है, वो कहते हैं दे ऑल आर इक्वल फॉर अस। ठीक है। अच्छा, एक मेरा सवाल था कि जैसे पुर्तगाल में क्या होता था कि कोई भी शेंजन कंट्री का आप वीज़ा लेते हो, किसी भी शेंजन कंट्री का आपका वीज़ा हो, आप पुर्तगाल अगर आ जाते हो तो पुर्तगाल आपको अपना लेता था, ठीक है ना? आपको यहाँ पे फाइल लॉक हो जाती थी, या किसी तरीके से आप ये कह लो कि आप एडमिशन लेके यहाँ पे पेपर ले सकते थे पढ़ाई कर आर्टिकल 92 के तहत। क्या स्पेन में भी ऐसा ही होता है कि किसी भी शेंजन कंट्री का लेके आप स्पेन पहुँच जाओ, टूरिस्ट वीज़ा 8-10 दिन का, और वहाँ दे दे? और कितना टाइम लगता है स्पेन जब आपको पेपर देता है? मुर्तज़ा भी देखो, शेंजन कंट्रीज़ का अगर वीज़ा लग जाए, या फिर आप विज़िट वीज़ा पे आ रहे हो, या फिर आप डंकी लगा के आते हो,
उनको इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसे कि अभी पुर्तगाल में यहाँ पे है ना, अगर आप विज़िट वीज़ा पे आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, तो आप लीगल आपकी एंट्री है तो उसके आपको 6 टैक्स दे के आपने पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आपने डंकी लगा के इलीगल वे में आए हो तो आपको 12 टैक्स देने होते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे सब इक्वल है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो आपको पादरोन करवानी होगी, अपने आप को रजिस्टर करवानी, शो करवानी होती है। चाहे आप विज़िट वीज़ा पे आते हो या फिर आप डंकी लगा के वहाँ पे रुकते हैं, तो आपको उसके लॉ के मुताबिक 2 साल पूरे करने ही करने हैं। हाँ, इन केस अगर वहाँ पे आप बैठ के किसी स्पेनिश से आपकी शादी हो जाती है तो उस मामलात में आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको TRC वहाँ पे। मुझे ये बताएं, जो पहला कार्ड होता है इनका वो 2 साल बाद मिल रहा है अब स्पेन का, और ये कितने साल का? 2 साल का कार्ड होता है, 3 साल का होता है? मुर्तज़ा भाई, पहले ऐसे होता था कि सबसे पहला जो कार्ड मिलता था आपको 1 साल का मिलता था, फिर उसके बाद जो दूसरा कार्ड मिलता था 2 साल का, फिर तीसरा कार्ड भी 2 साल का, फिर उसके बाद जो चौथा कार्ड है वो 4 साल का मिलता था। लेकिन अब जो नए उन्होंने रूल्स तब्दील की है, इसमें इन्होंने ये किया कि सबसे पहला कार्ड आपको मिलेगा 1 साल का और फिर दूसरा कार्ड डायरेक्ट 4 साल का आपको मिलेगा, फिर अगला कार्ड है 4 साल का, फिर उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ये 12 साल तक स्टोरी जाती है। देखें, जब आप यहाँ पर आए थे, या बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं यूरोप के डिफरेंट कंट्री से, तो वो ये बात बोलते हैं, यार पुर्तगाल में आने के बाद ना ऐसा हमें फीलिंग नहीं आ रही कि हम यूरोप में हैं, जो कि बात सच है। लेकिन इसके फ़ायदे भी आप देखेंगे कितना है कि मैं अगर इस कंट्री में खड़ा हूँ तो इस कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ठीक है। अब आप एक छोटी सी बात ये देख लें कि यहाँ फाइल लॉक से अगर आपका टाइम स्टार्ट होता है तो 5, 6, 7 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अगर इसके बनिस्बत अगर आप स्पेन को देखेंगे तो वो 12, 13 साल आपके खा जाएगा, और आपसे फिर वो लैंग्वेज टेस्ट करेगा कि आपको लैंग्वेज भी प्रॉपर आनी चाहिए। आप यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस देख लें पुर्तगाल का, कि पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस के या इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आप पुर्तगाल का ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करा सकते हैं, यहाँ TVD ही चला सकते हैं, आप यहाँ बहुत सारे काम कर सकते हैं अपना लाइसेंस चेंज करवा के। पुर्तगीज़ यूरोपियन आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। क्या स्पेन में भी ऐसा है? मुर्तज़ा भाई, स्पेन इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पुर्तगाल की अगर बात करें ना, पुर्तगाल इस मामले में वैसे बहुत पीछे है यूरोप से, लेकिन इस मामले में जन्नत है पूरे यूरोप में, पूरे दुनिया में। अब सिर्फ ये है कि अब कई लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आपसे मिलने के बाद मुझे पता चला है कि इमिग्रेशन लोग कहते हैं बंद हो गई, लोग अभी परेशान है, आ नहीं रहे। जो सऊदी अरब, दुबई में, मस्कत, ओमान में, गल्फ़ कंट्री जिधर भी रहते हैं वो परेशान है। लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि अभी भी अगर किसी की एंट्री यहाँ पे हो जाती है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे आता है, चाहे D1, D2, चाहे कोई भी कैटेगरी में यहाँ पे आता है, उसके लिए रास्ते है, खुले है। यानी इमिग्रेशन टोटली बंद नहीं हुई है। आप सिर्फ ठीक है आर्टिकल 88, 89 बंद हो गए, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस है। तो ये इस मामले में मैं कहता हूँ पुर्तगाल इस वक्त बिल्कुल टॉप पे है। तो क्या मशवरा देंगे आप, चूँकि स्पेन एक बड़ा शानदार बड़ा कंट्री है, उस कंट्री से यहाँ पर आए हैं, यूरोप की फीलिंग भी नहीं आ रही आपको, लोगों को क्या मशवरा देंगे जिनको डॉक्यूमेंट चाहिए? मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं इंग्लैंड में काफ़ी मैंने टाइम ज़ाया किया और डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिले, और मैं दैट्स वाई आई एम इन पोर्चुगल राइट नाउ। आई एम वेरी हैप्पी हियर कि ये पुर्तगाल एक ऐसी जगह है जो सबको कागज़ देती है, सबको पेपर देती है, उसके बाद जो है वो दुनिया आपके लिए खुलती है, और दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्रियों में जाके आप बस सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। और मैं फिर हमेशा ये बात बोलूँगा, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जाना आसान है।